बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं तंदूरी मसाला की रेसिपी, तंदूरी चिकन मसाला की रेसिपी। बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जी हमने प्यारा सा बोल लिया है, उसके अंदर हम डाल देंगे जी 3 कप दही के। दही जो है वो आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने फूट के ना फिर तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पा देने जी खुश्क मसाले जिन्हों में शामिल है जी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड कर देने हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दूंगी जी। ब्लैक पेपर जो है वो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी, ठीक है। 1 टीस्पून डाल दूंगी जी इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च का, और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर डालूंगी जी मैं कसूरी मेथी का। उस तो बाद जी इस गर्म मसाला जो ना वो भी सॉरी जी तंदूरी मसाला जो है ना जो बाज़ार से किसी भी ब्रांड का ले ले, वो हमने 1 टेबल स्पून भर के वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। लैमन जूस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲੈਮਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ, तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ अच्छे तरीके ਨਾਲ ना जूस ਕੱਢ के वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ऐड कर देना। नमक जो है वो मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छे तरीके से हमने इसे कर लेना है जी मिक्स हमने अच्छे तरीके से करना है। और अब जी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जी चिकन यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया था। उसको हमने अच्छे तरीके से पहले धो के तो उसका पानी जो है वो मैंने स्टेन कर लिया। स्टेन करने के बाद ही हम उसको दही के अंदर ऐड कर देंगे। सारा का सारा चिकन जो है हमने डिप कर देना है अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि हर तरफ जो है जो हमने दही जो है वो मिक्सर बना के रखा है ना वो हर तरफ लग लुग जे। बाद जी 2 तो 3 घंटे वास्ते ना तुसी इन्हू मैरीनेट करके ना फ्रिज में रख देना है। 2 से 3 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप पहले से भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो बस उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जी कढ़ाई के अंदर घी। तो घी जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करके उसके अंदर हमने ऐड कर देने है जी प्याज ना मैं 2 मीडियम साइज़ के लाए से। अगर तुहाडे कोल वड्डे प्याज है ना तो तू एक ही बड़ा है, एक ही आपने इसके अंदर स्लाइसिस में कटिंग करके वो इसके अंदर ऐड कर देना है। 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें वो ऐड कर देनी है। अगर आपके पास बादाम या काजू मौजूद हैं वो भी आप यहाँ इस वक्त जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तकरीबन जी 10 से 12 आप काजू या 10 से 12 आप बादाम जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो मैंने नहीं ऐड किए, ठीक है। तो इसके साथ भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आया था। अगर आप डालेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, उससे भी जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही यमी बनता है। तो अब जी यहाँ पे हमने जी प्याज और सब्ज़ मिर्चों को हमने कर लिया है जी फ्राई। बस जी सोते तो थोड़ा सा कर लेना ताकि ये सॉफ्ट से हो जाएं प्याज और सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। इनको हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमने इसको कर लेना जी ग्राइंड, अच्छे तरीके से इसकी पेस्ट बना लेनी है। उस तो बाद जी असी 1 कप दही का सॉरी जी घी का इसके अंदर ऐड कर दिया दोबारा से कढ़ाई के अंदर। उसी कढ़ाई के अंदर हमने 1 कप घी का ऐड कर दिया। तो उस तो बाद इसके चिकन जड़ा ना वो ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने जो चिकन की बोटियाँ ना वो आपने दही नहीं उसका जो जिसके अंदर हमने मिक्स करके रखा था वो नहीं हमने डालना, सिर्फ बोटियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से आपने झाड़ के वो इसके अंदर ऐड कर देनी है ताकि जो है ना उसका फ्लेवर जो है ना वो मज़े का आए। अच्छा यहाँ पे ना जो चिकन है ना वो हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है, ठीक है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हमने गोल्डन सा इनको कलर दे देना है। तो उस तो बाद जी तुहानू मैं अगे दसनी होर करना कि, लेकिन जी उससे पहले जी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो यहाँ पे जी चिकन जो है वो हमारी हो गई है जी फ्राई फ्रूई सारा सी चिकन जड़ा ना वो कर कुर के रख लिया जी फ्राई करने तो बाद इनू ना असी कढ़ लेना है तो इनू ना असी ग्रिल कर लेना है, ठीक है। चूल्हे के ऊपर आपने कोई भी जो है वो स्टेनर ले लेना है, कोई भी जाली से आपने ले लेनी है एक्स्ट्रा जो आपके पास पड़ी हो। उसके ऊपर आपने बोटियाँ जो हैं वो रखनी है और उनके ऊपर आपने ग्रिल जो है वो बोटियाँ कर लेनी है। इनके साथ जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही यमी आता है। तो बिल्कुल भी आपको जो है कहा कि आपको इसी तरह लगेगा जिस तरह आपने बड़े सारे जो होटल है ना वहाँ से ये हमने चिकन जो है वो ऑर्डर पे मंगवाया है। बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पे जी हमने चिकन की बोटियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से ग्रिल कर लेनी है, तो उनके ऊपर जो प्यारा सा कलर है ना वो और आ जाए मज़ीद, ठीक है। बाद जी सारी बोटियाँ असी इंज करके ग्रिल तो उन्होंने असी कर लेना जी साइड पर, ठीक है। तो अब जी हमने कढ़ाई जो है वो दोबारा से चूल्हे के ऊपर रख देनी है। उसके अंदर मैंने 1 कप घी का ऐड कर दिया है। घी जो है वो आपने गर्म कर लेना है, ठीक है। मैं गर्म नहीं किया, मैं जी प्याज का जो मिक्सचर है ना वो ऐड करता। जो हमने इस प्याज और सब्ज़ मिर्चें फ्राई की थी ना ये वो वाला मिक्सचर है जो हमने तैयार करके ग्राइंड करके तो घी के अंदर ऐड कर दिया था, ठीक है।
तो घी के अंदर हमने इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। थोड़ा सा जी हमने इसको गोल्डन सा कलर दे देना है। प्याज और जो सब्ज़ मिर्च हमने इसके अंदर ऐड की थी, थोड़ा सा आपने पानी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट सी हमारी जो ग्राइंड हो जाए। ठीक है, ये देखिए जी प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो अब जी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जी जो चिकन इसके अंदर डिप करके रखा था ना, दही जो बच गया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, सारा का सारा हमने दही इसके अंदर ऐड कर देना है। तो फिर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद ही हमने इसके अंदर डाल देना है जो चिकन हमने पहले हमने बॉयल किया था। बॉयल करने के बाद जी हमने उसको जी किया था फ्राई करने के बाद जी हमने उसे ग्रिल किया था। ठीक है, तो मैं कह नहीं जी इन्ना क मज़ेदार बनया सी, तुहानूं मैं की दस्सां। तो तुसी भी ज़रूर बनाना है तो ज़रूर तुसी फीडबैक च दसना है। ठीक है, सुबह जी 14 अगस्त है तो 14 अगस्त पे आपने मुझे बना के तो फीडबैक में बताना है कि आपकी जो रेसिपी है वो कैसी बनी और कैसी नहीं बनी। ठीक है, मज़ेदार से हमारा जो चिकन है ना वो बन के तैयार हो गया है, तो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जी इसे कवर करके रख देना है साइड पे। तो जी तकरीबन जी 6 से 7 मिनट के लिए हमने ना इसको कवर करके रखना है। उस तो पहले जी मैं क्रीम पाना भुल गई सा। एक तुसी डब्बा जिहड़ा है ना छोटे साइज़ का जिहड़ा लै लेना है क्रीम का, वो इहदे विच ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मलाई जो घर में मौजूद होती है वो आप 1 कप ले लें, वो इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करके ना वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। मैं क्या फ्लेवर जिहड़ा ना इन्ना क मज़ेदार आएगा ना, तुहानूं मैं की दस्सां। जो तुसी बनाओगे ना तुहानूं पता चल जाएगा कि जिहड़ी रेसिपी है ना वो कैसी बनी है तो कैसी नहीं बनी। 6 से 7 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रखा था। तो ये देखिए जी दही का पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब हमारे पास इतनी ग्रेवी बची है कि जिसके साथ हम जो रोटी चपाती जो भी आप ले लें जी, नान के साथ खाना चाहे नान के साथ खा लें। बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। अच्छा, आपने इसके साथ खमीरी रोटी खानी है, मैं कहा जी स्वाद आ जाना है तुहानूं खान दा। तो इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे जी धनिए के साथ। तो आपने भी ज़रूर बनाना है और ज़रूर मुझे फीडबैक में बताना है कि आपकी रेसिपी जो है वो कैसी बनी है और कैसी नहीं बनी। तो चलो जी तुहानूं मिलने हैं असी अगली और नैक्सट वीडियो च। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।